नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके जो तैयारी है उसमें चार चांद लाने वाली है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिकों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लास्ट 7 डे क्या करें क्या ना करें। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप लोग देख रहे हैं कॉपी कैसे लिखें। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हम लोग का, इस पूरे वीडियो में जितने हम टॉपिक आपको बता रहे हैं सब पर हम चर्चा करेंगे। और आप लोग को ये लग रहा होगा कि यदि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है तो सोच लीजिए आपके लिए वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जाते जाते आप लोग को ऐसा महसूस होगा कि पेपर जो है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हल करके आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए, तो कितना पढ़ें, क्या नया टॉपिक पढ़ें या छोड़ दें, बहुत सारे प्रश्न आप लोग के दिमाग में बन रहे होंगे। टाइम मैनेजमेंट को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना। अभी हम चर्चा करेंगे क्या अंतर पड़ता है हम लोग को ओवर थिंकिंग की वजह से। एक भी प्रश्न हमको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी आपका क्लास में कौन सा स्थान है नहीं है उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यदि आज से आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी में जो है धीरे धीरे पेपर यानी लास्ट जो 7 डे है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए तो देखते हैं, हम लोग का पहला टॉपिक है कि लास्ट 7 डे क्या करें या क्या ना करें। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं या जो नहीं है, अब आपके पास अंतिम 7 दिन का समय बचा है। तो 7 दिन हमारे पास ये जो समय है इसमें हम लोग को पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच को विकसित करना अपना। यानी अगर जो दिमाग में आपका ये हो जाएगा हम ये नहीं पढ़े हैं, इतना छूट गया, ये हो गया, पेपर में हम लोग कैसे बैठेंगे क्या लिखेंगे, तो सोच लीजिए अगर ये दिमाग में आप अपना बना रहे हैं यानी निगेटिव माइंड सेट जो को लेकर के यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको जितना याद है ना वो अभी भूल जाएंगे। तो हमको करना क्या है, ध्यान से समझिए। लास्ट 7 डे हमको क्या करना है, तो जितना पूरे 1 साल आप तैयारी किए हैं, देखिए जितना आप तैयारी किए हैं भरसक प्रयास करिए। जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाए हैं उसके हिसाब से जितने आपके जो सिलेबस हैं, जितने आपके विषय हैं, सभी विषयों का पर डे केवल आपको अब रिवीजन करना है। याद रखिए केवल रिवीजन, ध्यान दीजिए हमारी बात पर कि केवल आपको रिवीजन करना है। यानी आपको बस ये अब नहीं देखना है कि हमको कितना हम अधिक पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने का जो समय है बाबू अब ख़त्म हो गया है। अब आपको 7 डे जो है अब केवल रिवीजन करना है। यानी अब रिवीजन भी कैसे करना है, तो देखिए अगर जो हमारे पास मान लीजिए अगर जो आप 10th क्लास में हैं तो 10th में आपके 6 पेपर होंगे। अगर जो आप 12th में हैं तो 12th के 5 पेपर होंगे। तो आपको तो ये पता तो है कि हमारे लिए कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है, कौन सा आसान सब्जेक्ट है। तो जब भी आप रिवीजन करिए तो कम से कम 2 सब्जेक्टों को जो है एक साथ लेकर चलिए। याद रखिए कम से कम 2 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलिए। उसमें जो है एक नॉर्मल सब्जेक्ट होना चाहिए और एक जो है आपका हार्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। याद रखिए दोनों सब्जेक्टों में एक जैसे हिंदी ले लिए तो उसके साथ मैथ आप ले सकते हैं, एक मान लीजिए केमिस्ट्री ले लीजिए तो उसके साथ इंग्लिश ले सकते हैं। उसके बाद ऐसे जो है आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट जो पढ़ने में थोड़ा आपको इंटरेस्ट हो और एक आसान सब्जेक्ट लीजिए और केवल आप रिवीजन करिए। जितना भी आप तैयारी कर चुके हैं तो उसका केवल रिवीजन करना है हम लोग को। कॉपी कैसे लिखना है, देखिए कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे आप लोग। देखिए हम अभी बोले कि क्लास में आपका जो भी स्थान है, देखिए अगर ये क्लास में आपका जो भी स्थान है यह मायने नहीं रखता है कि आपका नंबर कैसा आएगा या आप जो है अपनी कॉपी कैसे लिख कर आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोग क्लास में देखे होंगे, क्लास में टॉप कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर बता देते हैं, उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और पता लगता है कि रिजल्ट आता है तो उनका जो स्कोर होता है बहुत कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में और क्लासरूम में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं है क्लासरूम का जो हीरो है वो एग्ज़ाम रूम में भी हीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को इस बात पे फोकस करना है कि एग्ज़ाम हम कितने बेहतरीन तरीके से उसको लिख कर आए, ठीक है ना। तो हम लोग देखें कॉपी कैसे लिखना है। तो देखिए जितनी आपकी तैयारी, हम अभी बोले केवल आपको रिवीजन करना है, तो जितनी आपकी तैयारी है उसका रिवीजन करना है। कॉपी लिखने की बात आई तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अपनी राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है कि हमारी राइटिंग स्किल में जो हमारा हैंड राइटिंग है वो कैसी है। उसके बाद जब भी आप प्रश्न लिख रहे हैं, जैसे पेपर आपके सामने आया, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीट रूप से आ रहे हैं, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें 50 से 60% आपको याद होगा, तो फिर वही उसको आप अपने से बनाकर हल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 2 प्रश्न आपको याद ही नहीं है या आ ही नहीं रहा, तो उसको क्या करेंगे? वो अब ये तो नहीं है वहाँ पे बहुत बड़ा महात्मा तो बनना नहीं है आपको कि नहीं भाई वो चीज़ हमको नहीं आ रहा था तो मैंने उसको नहीं लिखा। देखिए, करना ये है कि उस चीज़ को याद रखिए, उस चीज़ को जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको लिखना है, क्योंकि जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें से 2-4 बिंदु ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे आपको जो जिसका नाम आपने सुना होगा, जो क्लासरूम में सुने होंगे या जिसको पढ़े होंगे आप, तो उसको उन क्वेश्चनों को अपने से बनाकर खूब सुंदर तरीके से अपनी कॉपी को भरना है। क्योंकि देखिए, अगर जो मान लीजिए एक लड़का है जो उसको छोड़ कर आ रहा है, एक लड़का है जो उसको करके आ रहा है, तो जो लड़का उसको छोड़ कर आएगा उसको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि कुछ भी आपको नहीं याद है, यदि उसको अपने से बना करके उसका हेडिंग पकड़ करके उसका टॉपिक पकड़ करके यदि उसमें कुछ भी आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर जो है यदि 5 नंबर का है तो 2 से 3 नंबर आपको मार्क्स जो है ज़रूर देगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि करेंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ लिखेंगे ही नहीं तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो कॉपी हमको कैसे लिखना है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, कितना पढ़ें, क्या नया टॉपिक पढ़ें या छोड़ दें। देखिए, कितना पढ़ें की तो अब बात ही नहीं रह गई, याद रखें, इसलिए क्योंकि हम अभी बोले हैं कि अब आपके पास जो है समय बचा नहीं है, तो नया टॉपिक अब आपको पढ़ना भी नहीं है। नया टॉपिक अब सीधे आपको एग्जाम हॉल में उसको जाकर हल करना है, ठीक है ना, उसको पढ़ना ही नहीं है, साफ उसको हमको छोड़ देना है। क्योंकि जितना हम नया टॉपिक पढ़ेंगे उतना हमारे दिमाग में जो है सस्पेंस तैयार होगा, यानी हमको और डिप्रेशन में लेकर वो चीज़ जाएगा, ये चीज़ हमारा तैयार नहीं है। तो नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप जो टॉपिक पढ़े हो उसी का रिवीजन करते रहो, बस जितना पढ़े हो उसका रिवीजन करो। क्योंकि अगर जमान कर चलिए पूरा 100% आप पढ़ लिए हैं और उसके बाद एग्जाम हॉल में गए आपको कुछ भी याद नहीं है, तो कैसे आप पेपर लिख कर आएंगे। यदि 50 से 60% आपकी तैयारी है और उतना आप याद करके गए हैं तो सोच लीजिए आप अगर जो उतना लिख कर आते हो सही, उसके बाद जो भी है 50% उसमें से जिन प्रश्नों की तैयारी है उसको लिख कर लाओ, जो नहीं आ रहा उसको भी लिख कर आओ, तो देखियो आपका नंबर ऐसे ही जो है अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, आज के बाद दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हमको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, 7 दिन के समय में हमको फुल रिवीजन करना है बस। चलिए चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, आप जो है अभी कितने लोग होते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में हम यहाँ आपके जो तैयारी है, तैयारी के टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कभी भी कंटिन्यू आप 6 घंटे 7 घंटे बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करिए क्या कि 1 से 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद आधे से 1 घंटे का गैप लीजिए, उसके बाद 1-2 घंटे पढ़िए, उसके बाद आधे से 1 घंटे का गैप लीजिए। उसके बाद हम अभी बताए हैं कि एक सब्जेक्ट जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए, तो एक जो है आपका हार्ड सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगता हो। तो ऐसा भी नहीं है, देखिए बहुत सारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो करते क्या है कि जिनको मैथ बहुत अच्छा लगता है, मैथ अच्छा लगेगा तो जब जाएंगे देखेंगे तो मैथ ही लगा रहा। अच्छा एक बात बताइए कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, अगर जो आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सिर्फ उसी में मेहनत करके और सभी सब्जेक्टों में बराबर नंबर ला सकते हैं, तो इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। हो सकता है उसमें आप 95-98% ला सकते हैं, लेकिन हमको मेरिट में आने के लिए और बेहतरीन नंबर लाने के लिए हमको सभी सब्जेक्टों पे बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कभी भी ऐसी गलती न करें कि आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किए रह जाइए और बाकी का जो सब्जेक्ट है आपका छूट जाए। ज़्यादा सोचने से बचें, यानी ज़्यादा सोचने से बचे का अर्थ क्या है, देखिए अभी कितने लोग मान लीजिए जो 10वीं में है पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, 12वीं वाले दूसरी बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, फिर भी आप लोग की जो थिंकिंग है वो बहुत कमज़ोर होती है। कभी कभी होता यह है कि बच्चा बैठ जाता है किताब खोल करके और बैठ गया, अब वो क्या करेगा, ध्यान से समझिए कि वो बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एग्जाम में वो क्वेश्चन लगाने के लिए बैठ गया है और अपना पेन पेपर चला रहा और वहीं बीच में यदि फंस जाता है तो सोचने लगता है, लेगा इधर उधर की बातें सोचना। उसके बाद होता क्या है कि उससे समय भी उसका नुकसान होता है और बिना मतलब के सोचने की वजह से उसका दिमाग भी खराब होगा। तो बस हमको सोचना ये है, माने सोचना है ही नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो बस हमको अपने स्टडी पे फोकस करना है। याद रखिए किस चीज़ पे फोकस करना है, तो अपने स्टडी पे हमको फोकस करना है। यानी जो भी चीज़ है स्टडी में भी अब क्या करना है, तो केवल रिविज़न करना है। मैथ का प्रैक्टिस करिए, साइंस का SST का रिविज़न कीजिए, जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है फिजिक्स का केमिस्ट्री का, उस आप लोग दोनों चीज़ों पर
ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल भी फोकस कीजिए और थ्योरी डेरिवेशन पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट हो गया आपका। हाँ, आपके क्लास में कौन सा स्थान है याद रखिए, उससे अंतर नहीं पड़ता, अभी हम बताए हैं। यदि आप बेहतरीन मूड से जाते हैं एग्जाम हॉल में तो सोच लीजिए, आप लोग को हम कई बार ये चीज़ें समझाए हैं कि यदि मान लीजिए कि दो योद्धा हो गया और एक बहुत शक्तिशाली योद्धा है, ध्यान से समझिए, और एक बहुत कमज़ोर योद्धा है। मैं वीडियो स्पेशल उन्हीं लोग के लिए बना रहा हूँ जिनकी तैयारी अधूरी है, याद रखिएगा। तो मान लीजिए एक बहुत शक्तिशाली, एक पावरफुल योद्धा है और एक जो है बहुत कमज़ोर योद्धा है। अब दोनों लोग गए लड़ाई पर, ध्यान से समझिए। अब जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसको लड़ने का मूड ही नहीं है, ध्यान से समझिए, उसको लड़ने का मूड ही नहीं है, वो उसको इच्छा ही नहीं कि वो एग्जाम हॉल में लड़े, यानी उस लड़ाई में लड़े वो। और एक ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर है लेकिन कंप्लीट रूप से माइंड सेट बना कर गया है कि आज हम इसको एग्जाम को फोड़िए देंगे, ठीक है ना। तो कन्फर्म बताइए कौन जीतेगा? यही जीतेगा, जो कमज़ोर व्यक्ति है वो जीतेगा, और ये जो मजबूत है वो बेचारा हार जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी तो बेहतरीन थी लेकिन वह मूड बनाकर नहीं जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो डरना है ही नहीं हम लोग को, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत डर जाएंगे, तो डरेंगे तो देखिए जो आपको प्रश्न याद है वो भी भूल जाएंगे। तो डरना है नहीं, टाइम में अपना मैनेजमेंट करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। बहुत ज़्यादा अब नई तैयारी आपको करना नहीं है, केवल रिवीजन करना है आप लोग को, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है अपनी तैयारी को और 7 दिनों को लेकर चलना है। स्वास्थ्य पे भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो आपका शरीर जो स्वास्थ्य है वो अगर जो बेहतरीन रहता है तो सोच लीजिए मस्तिष्क बेहतरीन रहेगा और इसमें सकारात्मक सोच जो है आपका विकसित होगा। एग्जाम हॉल में जाएंगे, बेहतरीन कॉपी लिख कर लाएंगे और मुझको उम्मीद है आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसा भी सुझाव होगा आप लोग का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश सर।